तो शेरनी ने एकदम दहाड़ा और तीव्रता से उनके ऊपर प्रहार किया। तो जैसे ही उसने पंजे उठाए और शेरनी को जैसे ही पंजे उठाए और पंजे उठा करके उनके ऊपर मारने को हुई तो उन्होंने इन हाथ पे दोनों पंजे ले लिए। इस हाथ पे पंजे लेकर के हाथ में डंडा था और डंडा उसके मुंह में डाल दिया और मुंह में डाल करके और इतना मुंह में डाल दिया कि वो उठ नहीं सकी और उसका दूध धो करके लेके आए। वे शिवाजी थे जो शेरनी का दूध अपने कटोरे में लेकर के आए और बोले ये है शेरनी का। अब किसने पिया ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि शिवाजी शेरनी का दूध कैसे लेकर के आए। कभी उनकी कथा पढ़िए तो यहाँ शेर की ताकत की बात आई है। तो हे भगवान, ऐसा शेर भी, भयानक शेर भी अगर सामने आ जाए तो वो व्यक्ति नहीं घबराता, वो व्यक्ति उस पर आक्रमण शेर नहीं करता है जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है। और बाकी किसी को छोड़ता नहीं है शेर। शेर बहुत खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक शेर है उसमें जंगल में, इसलिए उसे जंगल का राजा कहा है। सबसे खतरनाक, ताकतवर भी होता है। आदमी को तो यूं उठा ले, शेर बड़ा शेर हो ना तो आदमी को यूं उठा ले, आदमी शेर को ना उठा पाए। लेकिन आदमी है जो शेर को भी पिंजरे में बंद करके उसको भी बस में कर लेता है। बहुत खतरनाक प्राणी है आदमी। इसने सारे जानवरों को कैद कर लिया और इसका शौक रहा। कोई शेर को ही अपने साथ रखते हैं। विदेशों में देखिए महिलाएं और पुरुष शेर से खेलते हैं, उनका शौक है तो शेरों से खेलते हैं जी। आदमी के शौक रहे, इतना भड़कम हाथी उसको भी बस में कर लिया, इतना ताकतवर शेर उसको भी काबू में ले लिया। सर्कस में हंटर लेकर के उनको भी नचा देते हैं। तो कहने का मतलब है आदमी सबसे खतरनाक है। आदमी दिमाग से ज़्यादा खतरनाक है, शरीर से नहीं। और जानवर शरीर से खतरनाक है, दिमाग से नहीं। ये दिमाग से उन्हें वश में कर लेते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा, हे भगवान, ऐसा भयंकर शेर भी जो हाथी को मारने वाला है, ऐसा भयंकर शेर भी अगर सामने आ जाता है तो उस पर आक्रमण नहीं करता। जो भगवान के आश्रय से होता है, जिसने भगवान के दोनों चरणों का आश्रय लिया है, उस पर शेर आक्रमण नहीं करता है। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुंजैया। हाथी के मस्तक को जिसने लोह लोहन कर डाला, गजमुक्ता सब बिखर पड़े हैं, सिर बहुत ही हाला। ऐसा से छलांग लगाए तब भी नहीं घबराता, जो भी भक्त आदि प्रभु के युग चरणों में आ जाता। सिंह शक्ति होती कमजोर, वचन शक्ति में आता जोर। शरण प्रभु आनंदकारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैया हृदय में गुंजैया। खून से जो लिप्त गजमुक्ता सभी उज्ज्वल, भूमि भूषित हो गई है, शेर में है बल। शेर सा सामने कर शक्ति भर आए, आपकी जिसने शरण ली है न घबराए। सिंह शक्ति को नाश करे प्रभु,
सिंह शक्ति को नाश करे सब चरण शरण चरण शरण। आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। हो विनम्र तामर गाँव ने पावन आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। लहु लोहान गज कर डाला लक्त रसत बहुधा हाला। लहु लोहान गज कर डाला लक्त रसत बहुधा हाला। शेर क्रूर भावों वाला शेर क्रूर भावों वाला शेर क्रूर भावों वाला शेर क्रूर भावों वाला। अगर सामने आ जाए वही भक्त नहीं घबराए। अगर सामने आ जाए भक्त वही ना घबराए। जो तब चरणों में हो जो तब चरणों में आश्रय पा जाए रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब जन गाओ रे। हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्ता मर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। कर लक्षण में कल बहुत सारी रेखाएं बता रहे थे। भाग्य रेखा के बारे में समझा रहे थे। हमारे हाथ में ये बीच की उंगली से जो निकलने वाली रेखा होती है वो भाग्य रेखा होती है। यदि ये मणि बंद गए जाते हैं, यहाँ से अगर बीच की उंगली तक कोई रेखा जाती है तो उसे भाग्य रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है। इसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो इसे प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों के पास हीरों का भंडार होता है, हीरे होते हैं, सोना होता है, सब होता है, रत्न होते हैं उसके पास। जिसकी इस तरह की भाग्य रेखा डीपली ताम्रमयी होती है, सीधी होती है, कटी पिटी न हो तो। और अगर बीच में कोई रेखा काटती है तो उसके पास धन आदि तो खूब होता है, रत्न हो या न हो। आप कहेंगे इस रेखा से रत्नों से क्या संबंध है? रेखा से रत्नों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन भाग्यशाली व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखा होती है और उन्हीं को ये सब प्राप्त होते हैं। कल बता रहे थे, आज सुनिए, अगर आपके हाथ में रवि है, रवि कहाँ पाया जाता है? पूरे हाथ में रवि कहाँ होता है? ये वाली उंगली के नीचे, सेकंड लास्ट, अनामिका उंगली, जिससे अपन तिलक लगाते हैं, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है, उस रेखा के नीचे रवि होता है, सूर्य। अगर सूर्य वो वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला हिस्सा अगर किसी का उठा हो, थोड़ा सा उठा हो, कछुए जैसा थोड़ा सा उठा हो, वो व्यक्ति संगीत में बहुत प्रसन्न होता है, संगीतकार होता है वो, लेकिन चंचल भी होता है। और चंचल नहीं हो तो संगीतकार नहीं होंगे। हाँ, सल्ला जी की समझ में आ रही है। तो वो संगीतकार होगा, बढ़िया गीत गाने वाला होगा, संगीत प्रिय होगा, कलाकार भी होगा, बढ़िया कलाकार, गाने में उसकी रुचि होगी।
सुनाने में रुचि होगी, सुनने में रुचि होगी, गीत बनाने में रुचि होगी, कलाकार भी है। ऐसा नहीं है कि केवल संगीत ही है, संगीत के साथ अन्य कलाएं भी उसके साथ होंगी, जो बहुत सारी होती हैं। एक गाने की कला नहीं होती, उसके अंदर बजाने की भी कला होती है, उसके अंदर ताल की भी कला होती है। हमारे संगीतकार बैठे हुए हैं, ये जानते हैं, केवल इनमें बजाने की कला नहीं है। अगर ये केवल कैसियो ही ना हो तो भी इनकी उंगली बड़ी ढंग से चलेंगी, रिदम पे चलेंगी। दूसरी कला भी है, इनकी खोपड़ी भी हलेगी तो रिदम पे हलेगी, वैसे ही नहीं हिलेगी। ऐसा नहीं है कहीं रिदम हो कहीं खोपड़ी हिला दें, ऐसा नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि रिदम कहीं होती है, ताली कहीं ठोकते हैं, तो उनकी ट्यूबलाइट ज़रा देर से उठती है, रिदम यहाँ पहले आ गई और यहाँ ज़रा देर में आ पाई, तो कहीं ताली ठोकते हैं और कहीं रिदम चलती है। ऐसे भी कई लोग हमने देखे हैं, तो उन्हें रिदम का ज्ञान नहीं होता, और जिन्हें रिदम का ज्ञान होता है वे कभी इधर उधर नहीं होते। आप देखते हैं 20 वाद्य एक साथ बजते हैं लेकिन धुन एक निकलती है। वाद्य कितने भी हों, धुन एक निकलती है, और वाद्य 20 होते हैं। ऐसे ही वो कलाकार होता है और आविष्कारक भी होता है, यानी कोई नई चीज़ बनाने में भी उसे रुचि होती है, नया गीत बनाने में। कई लोग कहते हैं कि फिल्मी गीतों पर भजन नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें मालूम है जो रिदम बनाई जाती है उसके लाखों रुपए मिलते हैं। जो आप सुनते हैं, आपने आपको आप में वर लिया, ये रिदम कैसे बनाई गई होगी, कैसे नमोकार मंत्र की धुन निकाली गई होगी, ये पहले से निकला ही है, कोई संगीतकार ने नहीं निकाली है। ये वाला छंद और ये रिदम 1996 में बनी थी, लेकिन ये वाला गीत धड़कन फिल्म में 2002 में आ गया। यही रिदम है, रिदम देखिए उसकी, सन 2002 में फिल्म में आ गया वो। तो रिदम ऐसे ही बन जाती हैं, लाखों रुपए मिलते हैं रिदम के, और वो लय के, और वो लय, हम लोग तो लय बनाना जानते नहीं है, अपन को तो बनी बनाई मिल गई तो वही पे ही भजन बना दिया। ए मेरे वतन के लोगों, ये कोई लता ने थोड़ी बनाया है, ये बनाने वाला कोई और है। लता ने तो गाया है, फेमस गाने वाला हो गया, बनाने वाले का तो पता ही नहीं कि ये किसने गाया, और फेमस लता हो गई, जबकि लता ने उसे बनाया नहीं है, गाया है, धुन दी है। और जो धुन दी है वो बनाने वाले ने भी वो धुन नहीं निकाली होगी जो धुन लता ने निकाली, बनाने वाले ने थोड़ी निकाली होगी, न जाने कौन सी निकाली हो, लेकिन लता ने उसे इतनी बढ़िया धुन निकाल के रख दी, आज वो देश में फेमस हो गया। कहने का मतलब ये है, वो व्यक्ति कलाकार होता है जिसका सूर्य उठा हुआ हो, ज़्यादा उठा हुआ हो, जरा और ज़्यादा उठ जाए, बहुत ही ज़्यादा उठ जाए, वो व्यक्ति शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्रों में ज्ञानी होता है, होशियार होता है, तर्कशील होता है। वो व्यक्ति कुशल वक्ता भी होता है, वो बोलने में भी बहुत चतुर होता है, होशियार होता है, कहाँ कौन सी बात कहनी है, कैसे कहनी है जानता है, और विज्ञ भी, ज्ञानी भी होता है। ज्ञानी शास्त्रज्ञ अगर उसका तो वो उठा हुआ हो, और अगर ये वाला हिस्सा कहीं इधर की ओर घूम जाए, यानी ये वाली उंगली की तरफ झुक जाए, उठ करके इधर की ओर झुक जाए, किधर, छोटी वाली उंगली की तरफ, बुध की ओर, इधर बुध होता है, अगर वो रवि बुध की ओर झुक जाए, वो व्यक्ति बहुत तार्किक होता है, लेकिन वह व्यक्ति लोभी भी होता है, अर्थ लोभी, धन का लोभी होता है,
बड़ा अच्छा तार्किक होता है, अपव्ययी होता है, फालतू का खर्चा बहुत करता है, खर्चीला स्वभाव का होता है। अगर यही उच्च स्थान थोड़ा सा इधर झुक जाए छोटी उंगली की ओर, तो वह अपव्ययी ज़्यादा होता है, अर्थलोभी होता है और तार्किक भी होता है। और अगर रवि कहीं इस तरफ झुक जाए शनि की ओर, ये वाली उंगली की ओर, ये वाला सूरज ये वाली उंगली की ओर झुक जाए, बीच की उंगली की ओर, तो स्थिति अलग बनती है। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े बाल वाला होता है। अब कोई भी हो, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इसके केश खूब लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरी बात यह है, इसकी आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं। हाथ देखो या न देखो, दूर से ही उसकी पहचान हो जाएगी। आंखें भी बड़ी होती हैं, मध्यम आकृति वाला होता है, सुंदर शरीर होता है, यानी सुंदर होता है, ऐसा नहीं है आंखें बड़ी होने पर भी कोई अच्छा लगता है, और कोई व्यक्ति आंखें छोटी होने पर भी अच्छा नहीं लगता। ये विशेषता है। कोई व्यक्ति सांवला होने पर भी अच्छा लगता है और कोई व्यक्ति गोरा होने पर भी अच्छा नहीं लगता। आकृति है, शरीर की आकृति है, और उसकी उंगलियां भी लंबी होती हैं और धनी होता है ये व्यक्ति। और कहीं रवि बुध पर झुक जाता है तो व्यक्ति नम्र स्वभावी भी होता है। अगर यही सूर्य गुरु पर झुक जाए, यानी ये वाली उंगली की तरफ झुके, इधर की ओर मुड़े, तो यही व्यक्ति बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, बहुत नम्र स्वभाव का। देखिए, व्यक्ति के हाथ देख करके क्या क्या पता कर सकते हैं, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अगर कोई हाथ देखना जानता हो तो, और नहीं जानता है तो फिर क्या है? फिर तो एक ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, कुर्ता पजामा टोपी लगाए हुए था, और ज्योतिषी बैठा हुआ था, अपना बोर्ड लगाए, हम आपका भविष्य बताएंगे। तो एक व्यक्ति जब गुजरा तो ज्योतिषी ने उसे बुला लिया, बुला करके हाथ देखने लगा। बोले, भाई साहब नहीं हमें हाथ नहीं दिखाना। बोले, दिखा तो लो। और दिखाया। बोलिए, तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़िया योग आने वाला है, किसी से पैसे निकालने हो तो यही बताना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा चंद्र है, ये अगर उठा हुआ हो तो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, संगीत प्रिय होता है, संगीत में भी बड़ी रुचि लेता है, और ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है, साधु जल्दी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जल्द ही साधु हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति विषयों से विरक्त रहता है, विषयों में ज़्यादा उसकी रुचि नहीं रहती, और ऐसा व्यक्ति विरक्त होता हुआ एक दिन सन्यासी का जीवन जीता हुआ समाधि से मरण करता है। आज इतना ही। कल शनि बताएंगे कि शनि अगर उठता है तो क्या क्या प्रदान करता है। कल दूसरा विषय। जय बोले आदिनाथ भगवान की।